बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर ये कि अब महाजंग के बीच में अमेरिका ने अपनी नई रणनीति अपनाई है। महाजंग में अमेरिका ने अब ईरान का तरीका अपनाने की तैयारी की है। जी हां, बड़ी खबर ये कि अब अमेरिका बिल्कुल ईरान को कॉपी कर रहा है। सस्ते हथियारों से अब अमेरिकी सेना हमलों को अंजाम दे रही है। यूएस के FLM-136 लुकास ड्रोन का मलबा दरअसल मिला बंदर अब्बास के पास में। ये जो लुकास ड्रोन का मलबा मिला, बताया जा रहा है ये ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है उसी की कॉपी है लुकास ड्रोन। अब उसी के ही अंदाज में अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC की तरफ से बड़ा बयान। तो IRGC ने एक बार फिर भरी है हुंकार। हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान चाहेगा। अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी कानून की मान्यता देनी ही होगी। ईरान के कानून के बगैर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। ईरान की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकरमी ने यह बयान दिया, यानी IRGC अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कट कर चुकी है कि यहां पर सीधे सीधे चलेगी तो सिर्फ ईरान की। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। रूस का निप्रोबर्ग पोर्ट पर बड़ा अटैक, यूक्रेनी जहाजों पर बड़ा हमला किया है। रूस के गेरान-4 ड्रोन ने कार्गो जहाजों पर अटैक किया। ड्रोन हमले से कार्गो जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा है। जो खबरें सामने आ रही हैं, तनाव लगातार बढ़ता नजर आता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों, टैंक और गोला बारूद तक सीमित नहीं रही। यूक्रेन ने अब रूस की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे पुतिन का पूरा आर्थिक साम्राज्य हिल गया। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के हॉर्मुज यानी केर्च स्ट्रेट और आजोव सागर की घेराबंदी कर दी। यूक्रेन के सस्ते आत्मघाती ड्रोन ने रूस के उस जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही रोक दी जो रूस को पूरी दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। और इस रास्ते को तैयार करने में रूस को 300 साल लगे थे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोनों ने इसे चंद दिनों में ही ठप कर दिया। दिखाते हैं यूक्रेन की नई और सबसे खतरनाक पैंतरेबाजी की महारिपोर्ट। रूस यूक्रेन महाजंग का सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जमीन पर जंग, शहरों पर बमबारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद अब जंग समंदर के उस रास्ते पर पहुंच गई जिसने मॉस्को की सांसें रोक दी है। जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार मचा रखा है, ठीक उसी तरह अब यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी लाइफलाइन को चोक कर दिया। सस्ते ड्रोन से यूक्रेन ने ऐसा जाल बुना कि 300 साल पुराने पीटर द ग्रेट के उस साम्राज्यवादी सपने पर ताले लग गए हैं। जिसके दम पर पुतिन दुनिया के बाजार पर राज करते थे। आजोव सागर बंद है, समंदर में जहाजों का चक्का जाम है और रूस के अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। रूस के अलावा आजोव सागर क्या मायने रखता है, इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे भारत के लिए मुंबई का बंदरगाह देश का समंदर का दरवाजा, वैसे ही रूस के लिए आजोव सागर उसका सबसे बड़ा कमर्शियल गेटवे है। रूस ने सिर्फ समुंदर के भरोसे अपना व्यापार नहीं चलाया, बल्कि उसने देश के भीतर नदियों और नहरों का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि हजारों किलोमीटर अंदर से जहाज सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच सके।
कैस्पियन सागर जो चारों तरफ जमीन से घिरा है, वहां से वोल्गा नदी निकलती है। सोवियत दौर में बनाई गई वोल्गा डॉन नहर के जरिए इसे डॉन नदी से जोड़ा गया। डॉन नदी सीधे आजोव सागर में गिरती है और आजोव सागर से केर्च स्ट्रीट होते हुए जहाज ब्लैक सी यानी काला सागर में दाखिल होते हैं और यहीं से रूस का अनाज, तेल, स्टील और बारूद भूमध्य सागर के रास्ते पूरी दुनिया में जाता है। रूसी सेना ने यूक्रेन में बारूद का ऐसा प्रलय उतारा है जिसकी गड़गड़ाहट से पूरी दुनिया कांप उठी। पुतिन ने अपने सबसे विनाशकारी ब्रह्मास्त्र FAB 3000 ग्लाइड बम से ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स्क में महाविस्फोट कर दिया। 3000 किलो वजनी इस एक अकेले बम ने पलक झपकते ही यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के पूरे सैन्य अड्डों को शमशान बना दिया। रडार को ठेंगा एक तरह से दिखाते हुए वो नजर आए। क्या व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को हमेशा के लिए नक्शे से मिटाने का अंतिम फैसला कर लिया है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर अब कयामत की वो बारिश होने वाली है जिससे उबरने में यूक्रेन को कई दशक लग जाएंगे? यूक्रेन की धरती पर रूस ने इस बार बारूद का वो सैलाब उतारा जिसने तबाही का ऐसा तांडव मचाया है जिसे देखकर दुनिया का कलेजा कांप गया। इस बार रूस ने किसी मिसाइल से नहीं, किसी ड्रोन से नहीं, बल्कि 3000 किलो के ऐसे विनाशकारी हवाई बम से हमला किया जिसके सिर्फ एक धमाके ने पूरे के पूरे रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में बदल दिया। यूक्रेन के ऑर्खिव और सचुरोवो से जो तस्वीर सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। आसमान से गिरे 30 टन के यमदूत ने जब जमीन को छुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई छोटा परमाणु बम फटा हो। कई सौ मीटर तक सिर्फ और सिर्फ आग के शोले, तबाही का मंजर और मलबे का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है रूस का नया और सबसे खौफनाक हथियार? इस महाविनाशक का नाम है FAB 3000 ग्लाइड बम और इसके आगे लिखा है 3000 इसके वजन को बयां करता है, यानी 3 टन 3000 किलोग्राम का विशुद्ध बारूद। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान और डराने वाला पहलू कुछ और है। ये कोई नई आधुनिक मिसाइल नहीं है। ये शीत युद्ध यानी सोवियत संघ के जमाने का एक पुराना और साधारण डम्ब बम है। इस बम के पास पहले अपना कोई दिमाग नहीं था। इसे विमान से सीधे नीचे गिराया जाता था। इसके लिए रूसी लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी एयर डिफेंस के बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। लेकिन रूसी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी शातिर चाल चली जिसने इस बेजान लोहे के टुकड़े को सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। रूस ने इस पुराने बम को UMP के विंग किट पहना दी। आसान शब्दों में कहें तो रूस ने इस बम को पंख दे दिए। इन विंग्स के लगते ही ये साधारण बम अब ग्लाइड बम बन चुका है। अब रूसी विमानों को यूक्रेन की सीमा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे यूक्रेनी एयर डिफेंस की रेंज से कोसों दूर है।
बिल्कुल सुरक्षित दूरी से इस 3 टन के दानव को हवा में रिलीज कर देते हैं। हवा में छूटते इस बम के पंख खुल जाते हैं। इसके अंदर लगा सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम इसे अपने टारगेट का रास्ता दिखाता है। ये बम हवा में तैरता हुआ ग्लाइड करता हुआ सीधे टारगेट के सीने पर जाकर फटता है। यूक्रेनी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बम को रोकना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये कोई मिसाइल नहीं है जिसमें इंजन लगा हो जिसे रडार आसानी से ट्रैक कर सके। ये तो 3000 किलो का लोहे और बारूद का पहाड़ है जो आसमान से सीधे मौत बंद कर देता है। जब तक यूक्रेनी रडार इसे भाप पाते तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।